हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्कूल सीरीज पे एक और वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम लोग शेड्यूल 6 इसमें जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोविजंस लिखा हुआ है, क्या हम लोग टेस्ट करेंगे, डॉक्टर के द्वारा क्या क्या टेस्टिंग किया जाएगा, उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, क्या रहे गड़बड़ होने से क्या स्टैंडर्ड नहीं मैच करने से उसको जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जब होगा उस समय रेस्क्यू में सिलेक्शन के समय जो मेडिकल प्रैक्टिशनर चेक करे उसका गाइडलाइन तथा साल में जो एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसको 10% का उसका गाइडलाइंस में दिया हुआ है। तो एवरी पर्सन सिलेक्टेड फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क एंड एवरी रेस्क्यू 10% शैल बी थॉरोली एग्जामाइंड मेडिकली थॉरोली एग्जामिन किया जाएगा। पर्टिकुलर अटेंशन शैल बी laid to the following requirements. The person shall be in good mental bodily health, free from any physical defect से free होगा। The limbs shall be well formed, developed and the function of all limbs shall be within normal limits. Normal होगा limbs, all the limbs will be on within the normal limits. Standard distance vision without glasses shall not be less than better eye 6/6, both size 6/9. There shall be no squint in eyes. आई में जो है कोई भी स्क्विंट नहीं रहेगा। there shall not be any organic disease of the eyes which is likely to affect distant vision within a period of 1 year। एक साल के अंदर कोई चीज़ जो कि उसका विजन को अफेक्ट डिस्टेंट विजन को जो है अफेक्ट कर सके, ऐसा कोई ऑर्गेनिक डिजीज उसको हो, ऐसा नहीं चलेगा। द पर्सन shall not be suffering from मिस्टेगनियस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो है ना हो उसको। हेयरिंग shall be good, person shall be able to hear conversational voice from a distance of 3 मीटर दूर से जो भी कन्वर्सेशन होगा उसको अच्छे से सुन पाए। रेस्पिरेटरी सिस्टम shall be sound and free from any chronic laryngeal और bronchial और pulmonary disease। कोई भी chronic laryngeal bronchial और pulmonary disease से फ्री रहे, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक्सरे एग्जामिनेशन शैल बी मेड वंस इन 2 years, हर 2 साल में जो है एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाएगा। देयर शैल नॉट बी एनी एविडेंस ऑफ एनी पल्मोनरी डिजीज, कोई पल्मोनरी डिजीज मतलब फेफड़े का कोई जो है डिजीज का वहाँ एविडेंस नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ चेस्ट मेजरमेंट टेकन आफ्टर फुल इंस्पिरेशन एंड फुल एक्सपिरेशन। फुल इंस्पिरेशन और फुल एक्सपिरेशन का बीच में जो डिफरेंस होगा शैल नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर से कम ना रहे। चेस्ट मेजरमेंट में मैंने सांस को छोड़कर चेस्ट मेजरमेंट और पूरे फुल हवा जो है अंदर की ओर खींचकर लंग्स को इन्फ्लेट करके जो चेस्ट का मेजरमेंट आएगा, दोनों में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी नो एविडेंस ऑफ कार्डियक और वास्कुलर डिजीज, कोई तरह का कार्डियक और वास्कुलर डिजीज ना रहे, इधर से रिलेटेड या रक्त प्रवाह से रिलेटेड। नॉर्मल हार्ट रेट शैल नॉट बी लेस एबव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से बहुत पूछता है। 2 साल में एक्सरे चेक किया जाता है, ये पूछता है, ठीक है। 3 मीटर का विजन हेयरिंग टेस्ट जो होगा 3 मीटर का दूरी से किया जाएगा। ब्लड प्रेशर शैल नॉट एक्सीड, अच्छा नॉर्मल हार्ट रेट शैल नॉट बी एबव, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 60 बीट्स, 60 बीट से कम भी नहीं होना चाहिए पर मिनट। एंड पर्सन शैल बी फ्री फ्रॉम डिस्पोनिया और लाइट एग्जर्शन से जो है उसको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा होना चाहिए पर्सन। ब्लड प्रेशर शैल नॉट एक्सीड 140 mm ऑफ मरकरी सिस्टोलिक एंड 80 mm जो है मरकरी डायस्टोलिक, ये उसका जो है ब्लड प्रेशर का लिमिटेशन है। 140 हायर साइड में, 80 जो है लोअर साइड में। पर्सन शैल नॉट हैव हार्निया, अच्छा डायस्टोलिक प्रेशर क्या रहेगा, सिस्टोलिक प्रेशर क्या रहेगा, ये भी ऐसा पूछ सकता है ताकि कंफ्यूजन हो सके सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। पर्सन शैल नॉट हैव हार्निया ना रहे पर्सन का। पर्सन शैल नॉट हैव हाइड्रोसिल और हार्निया दोनों का इशू पर्सन को ना रहे। द नर्वस सिस्टम शैल बी साउंड एंड देयर शैल नॉट बी एनी हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए उसका। कोई एपिलेप्सी जो फिट्स आता है ना, मिर्गी का जो दौरा पड़ता है, वो उस टाइप का कोई बीमारी इसमें ना हो। एंड एनी अदर ऑर्गेनिक और हिस्टोरिकल फिट्स और वर्टिगो। द गम्स एंड टीथ शैल बी हेल्दी, टीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन से जो है दूर रहे।
ताकि हम लोग क्या है, पहले ये वाला पॉइंट का जो मेन यथार्थ क्या है, अभी जो BG4 से मशीन का डेवलपमेंट चालू हुआ, BG4, BG4 प्लस, बायोपैक, ये जो मशीन्स है इसमें जो है फेस मास्क दिया जाता है, फुल फेस मास्क दिया जाता है। लेकिन ये जो BG174 जब था, इसका एक दिक्कत ये है, इसका जो माउथ पीस है इसको हम लोग को दांत का बीच में लेना पड़ता था। तो कोई तरह का दम टीथ में इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे पर्सन को पहुंच सकता है, उसमें फैल सकता है। पर्सन विथ आर्टिफिशियल डेंचर, अगर किसी का नकली दांत है, आर्टिफिशियल दांत है, तो फिर क्या होगा, वो उसको पकड़ कर रख नहीं सकता है, तो फिर वो जो है निकल जाएगा माउथ पीस, उसको सेट नहीं हो पाएगा। उस केस में जो है वो मशीन को सही से यूज़ नहीं कर पाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कोई काम के नहीं रहेंगे। जो अपना इमरजेंसी में काम आ सके ऐसा पर्सन वो नहीं रह पाएंगे। तो वेट ऑफ द पर्सन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द टेबल गिवन बिलो। वेट जो है टेबल में दिए गए चार्ट के अनुसार होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, कोई बड़ा उसमें तुक्काबाजी नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस शेड्यूल 7, जिसमें कोर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिसेस। क्या जो है इंस्ट्रक्शंस रहेगा, प्रैक्टिसेस रहेगा कोर्स में। इनिशियल कोर्स पार्ट 1 में द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस शैल बी हैज फॉलोज। एक्चुअली नीचे में दिए गए जो पॉइंट्स है वो ऐसा रहेगा। इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहेगा, जनरल मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ फायर को डील करने का जनरल मेथड क्या है बिलो ग्राउंड में, एंड द रिकवरी ऑफ माइंस आफ्टर फायर एंड एक्सप्लोजन के बाद रिकवरी कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन, यूज, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग apparatus प्रोवाइडेड। जो विभिन्न ब्रीदिंग apparatus प्रोवाइड किया जाता है उसका यूज, रिपेयर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, ये एंड द स्मोक हेलमेट्स एंड अदर apparatus सर्विंग द सेम पर्पज। स्मोक हेलमेट, ब्रीदिंग apparatus एवं दूसरे apparatus का जो है क्या कंस्ट्रक्शन क्या है, यूज क्या है, रिपेयरिंग क्या कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ उसमें जो है सिखाया जाएगा। यूज़ ऑफ मेथड्स एंड apparatus फॉर रिवाइविंग पर्सन्स के लिए मेथड्स क्या रहेगा, apparatus क्या रहेगा। प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ नॉक्सियस एंड इन्फ्लेमेबल गैसेस विच में बी फाउंड इन माइंस। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जो गैसेस मिलता है उसको प्रॉपर्टी क्या है, उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, इस बारे में जानकारी दिया जा रहा है। टेकिंग ऑफ गैस सैंपल्स इन इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर, कैसे हम लोग गैस सैंपल लेते हैं इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर में। रीडिंग ऑफ द माइंड प्लान, रिक्वायरमेंट कंटेंट इन चैप्टर 5 एंड शेड्यूल 7 टू दिस रूल्स। प्रैक्टिसेस में क्या रहेगा, नॉट लेस देन 12 प्रैक्टिसेस, तो हम 12 से कम प्रैक्टिसेस नहीं रहेगा विथ ब्रीदिंग apparatus। ये कब, जब हम लोग इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग ले रहे हैं। एंड नॉट लेस देन 2 प्रैक्टिसेस, 2 प्रैक्टिसेस विथ स्मोक हेलमेट, तो 12 प्रैक्टिसेस रहेगा और 2 से ज़्यादा ही प्रैक्टिस स्मोक हेलमेट का रहेगा और अदर apparatus सर्विंग द सेम पर्पज। द प्रैक्टिसेस इन दिस केस शैल बी carried out under conditions devised those likely to encountered in operation below ground, requiring the use of such apparatus and shall be carried out as follows. Not more than 8, not less than 5 men। जब हम लोग इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग करते हैं तो जो टीम बनेगा उसमें 8 से ज़्यादा नहीं रहेगा और 5 से कम नहीं रहेगा। यही वाला अगर हम लोग जब नॉर्मल प्रैक्टिस, रिफ्रेशर प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, उस केस में ये जो है हाईएस्ट 6 रहेगा एक टीम में और लोएस्ट 5 रहेगा। ये एक ध्यान रखने वाली जगह है। द प्रैक्टिसेस with breathing apparatus shall commence in ordinary air and shall progress gradually until practices can be carried out and in hot and refrigerated atmosphere। धीरे धीरे नॉर्मल एटमोसफेयर में किया जाएगा प्रैक्टिस जो है ब्रीदिंग apparatus से कपल करके, और धीरे धीरे उसको जो है हार्ड करते करते हॉट एंड रिस्पोरेबल एटमोसफेयर में भी उसको ब्रीदिंग apparatus यूज़ करना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द प्रैक्टिसेस विद ब्रीदिंग apparatus shall comprise the following operations: repeatedly raising and lowering of a weight of 15 kg to and from a height of 1.8 मीटर। 1.8 मीटर का हाइट से 25 kg का जो है एक वेट को रेज करना, लोअरिंग करना, ये इसको वेट लिफ्टिंग बोलेंगे।
वो हम लोग का जो है प्रैक्टिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वॉकिंग कंटिन्यूसली एट अ फेयर पेस फॉर एन हाफ एन आवर, आधा घंटा तक जो है फेयर पेस में जो है पैदल चलना, वॉक करना। बिल्डिंग एंड रिमूविंग टेम्पोररी स्टॉपिंग ऑफ स्टोन, ब्रिक, सैंडबैग, स्टोन से बना, सैंडबैग से बना, ब्रिक से बना, ब्रिटिश क्लॉथ से बना, अदर मटेरियल्स and carrying the materials required for such operations over a distance of at least 10 मीटर। 10 मीटर दूर में जो है वो सारा चीज़ को ले जाके वो विभिन्न प्रकार का जो टेम्पोररी स्टॉपिंग है उसको बनाने का तरीका देखना। रिमूविंग द डेब्रिस इन कन्फाइंड स्पेस में डेब्रिस को कैसे निकालेंगे, एज रिप्रेजेंट द क्लियरिंग ऑफ फॉलो प्रूफ होने से जैसा कंडीशन बनता है, लिमिटेड स्पेस रहता है, वहाँ से हमको जो है डेब्रिस निकालना होता है, उसका प्रैक्टिस। सेटिंग टिम्बर एंड अदर रूफ सपोर्ट, टिम्बर सपोर्ट लगाने का तरीका। कैरिंग, पुलिंग और पुशिंग ऑन ए स्ट्रेचर लाइव पर्सन और डाइमी बॉडी को, वेइंग जो 70 किलो का रहे उसको कैरी करना, पुश करना, पुल करना अलोंग द लेंथ ऑफ द गैलरी में। द रैपिड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इंस्ट्रक्शन, रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन पार्ट वन ऑफ, इसमें जो पार्ट 1 में दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। प्रैक्टिसेस में क्या रहेगा, एटलीस्ट 8 प्रैक्टिसेस जो कि वहाँ 12 था, विद ब्रीदिंग अपरेटस एवरी कैलेंडर ईयर फॉर विच एटलीस्ट 4 months शैल बी टेक प्लेस इन माइंस। 4 महीना का जो है एक्चुअली 4 जो है प्रैक्टिस माइंस में रहे, और रिमाइंडर इन हॉट एटमॉस्फेयर इन द ट्रेनिंग गैलरी इन एट रेस्क्यू स्टेशन। एक्चुअली क्या है, 4 जो है अपना जो है प्रैक्टिसेस जो है ट्रेनिंग गैलरी में 4 जो है माइंस में हो, ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल दिस प्रैक्टिसेस शैल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो हाउएवर द गैप बिटवीन द 2 प्रैक्टिसेस शैल नॉट एक्सीड 4 months। 4 months से ज़्यादा जो है 2 प्रैक्टिस के बीच में गैप ना रहे। प्रोवाइडेड दैट इफ द एक्सक्लूडेड पर्सन फेल्स टू अंडरगो ए रिफ्रेशर प्रैक्टिस ओवर ए पीरियड एक्सीडिंग 4 months, 4 months से ज़्यादा टाइम तक दोबारा प्रैक्टिस करने में यदि फेल होता है, द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द डिसकंटिन्यूअस वाज ए on valid reason permit him subject to the previous provisions confined in Rule 21 to undergo a special course on refresher practices instructions and extending over 5 consecutive days, whereupon he shall again become active। तो एज पर रूल 21 उसको स्पेशल कोर्स का जो है रिफ्रेशर प्रैक्टिस दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, एक्सटेंडिंग ओवर 5 consecutive डे का ट्रेनिंग दिया जाएगा शॉर्ट कोर्स के लिए, इसी को शॉर्ट कोर्स भी बोलता है। तो उसके बाद वो एक्टिव स्टूडेंट पर्सन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो चेयरमैन से जो है परमिशन लेना होगा और वैलिड रीजन रहा तभी उसको ये अलाउ किया जाएगा। शेड्यूल 8 में कोड ऑफ सिग्नल्स दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक शेड्यूल है ये, और एग्ज़ाम में हर बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो शेड्यूल 8 में जो दिया हुआ है उसको अच्छा से याद करना है। 1 हुड, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण जो है कुछ जगह में हम बता दे रहे हैं सुधार। 1 हुड जो है क्या होता है, 1 हुड जो डिस्ट्रेस हेल्प वांटेड इफ नो आंसर गिवन टू कॉल, डिस्ट्रेस टू बी अंडरस्टूड। डिस्ट्रेस जो है अपना को जो है 1 हुड से डिस्ट्रेस को बताने के लिए 1 हुड मारता है। ये मेंबर्स, कोई भी मेंबर जो है इसको यूज़ कर सकता है। 2 हुड जो है हॉल्ट, ये मेनली कैप्टन जो है इसको 2 हुड को ये यूज़ करता है टू स्टॉप द टीम टू डिस्कस एनीथिंग। 3 हुड बी डिस्कस, बी टू स्टॉप and go in another way, there may be some danger, so he can use 2 hoods। ठीक है, 2 हुड देने से कहीं पर प्रॉब्लम दिखाई दे आगे तो वो उस जगह पे टीम को रोक के फिर 3 हुड दे के वो टीम को जो है पीछे की ओर रिटायर कर सकते हैं, इसलिए 3 हुड मतलब रिटायर। 4 हुड मतलब एडवांस। 4 हुड जब मार रहा है ये पहले कैप्टन मारते हैं 4 हुड, तो उसके रिप्लाई में जो है वीसी जो है 4 हुड मारते हैं। वीसी का क्या काम है, 4 हुड देने से क्या होगा, कैप्टन को ये समझ में आएगा कि अपना तो जो लास्ट मेंबर है ही इज़ विथ अस एंड ही इज़ और जो टीम, हम लोग का जो टीम है जो स्लोएस्ट मेंबर है उसको साथ सेम पेस में चल रहे हैं, और अपना वीसी जो है उसको 4 हुड दिया, तो ये कंफर्म हो जाता है कि टीम इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है और सब सही है। बिटवीन ट्यूब ऑपरेटर एंड यूज़र, अगर ट्यूब ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ट्यूब ऑपरेटर्स
तो उसमें ऑपरेटर यूज़र के बीच में भी जो है सिग्नलिंग यूज़ होता है। वन टग जो है, वन टग के लिए क्या होता है, मोर एयर रिक्वायर्ड। मान लीजिए अंदर कोई गया फेस मास्क पहन के और एक जन बेलो घुमा रहा, तो वन टग अगर वो दिया तो उसमें मोर एयर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो फैन को ऑपरेट कर रहा है उसको थोड़ा सा स्पीड से उसको ऑपरेट करना है। टू टग्स अगर दिया तो गिव लेस एयर, ज़्यादा स्पीड से घुमा देने से ज़्यादा हवा अगर जाएगा फेस मास्क में, उस केस में वेट कर वो उसको दिक्कत होगा सांस लेने में, सांस छोड़ने में, तो उस केस में वो टू टग देगा। तो उस समय हमको स्पीड घटाना है थोड़ा। थ्री टग हेल्प मी आउट, वैसा कुछ वैसा हो गया या उसका ट्यूब जो है फंस गया या उस पर फॉल हो गया तो वो फंस गया, उस केस में थ्री टग देके हेल्प मी आउट वाला सिग्नल आपका भेजेगा जो इंटेक में और फैन का पास है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्यूब पर विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ की रेस्क्यू ब्रीदिंग अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। उनके मेन जो डेटा है आप लोगों को समझाने में सहायता करेंगे। थैंक यू।